अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर्स ऑफ बॉटनी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे द वायरसेस, यानी ए सेलुलर लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। Viruses are small, obligate, infectious entities, intracellular parasites which contain either RNA or DNA genome, surrounded by a protective protein called capsid. जो वायरसेस हैं दे आर वेरी स्मॉल, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे, यानी होस्ट सेल पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। कुछ पैरासाइट्स फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स को कहा जाता है जो कि होस्ट सेल में भी रिजाइड करते हैं और होस्ट सेल के बाहर भी अपनी सेलुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये ओनली इन द होस्ट सेल ही अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। ये होस्ट सेल की एनर्जी, होस्ट सेल की ही मशीनरी को यूज़ करते हुए अपनी सेलुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। ये इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं, यानी इन्फेक्ट करती हैं सेल्स को। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी विद इन दी सेल ये इन्फेक्ट करते हैं, सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट्स जो कि बिटवीन दी सेल्स रिजाइड करते हैं। लेकिन जो वायरसेस हैं ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए जीनोम। इनका जो जीनोम है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी आरएनए या डीएनए, जो कि एक प्रोटीन को, जिसे कैप्सिड कहते हैं, इसे प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन्स का बना होता है, स्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जो कि डीएनए या आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है। तो वायरसेस जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। सम टाइम इनमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो ये जो वायरसेस हैं ये कॉम्बिनेशन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। They are non-living outside the cell, but within host cell they are capable to reproduce like all living cells. कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये लिविंग सेल्स की तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कुछ का कहना है ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। इनके जो लिविंग करेक्टर्स हैं वो हैं कि इनके अंदर आरएनए और डीएनए होता है। सबसे पहला जो इनका लिविंग करेक्टर है। सेकंड पे है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये होस्ट सेल की मशीनरी को, होस्ट सेल की ही एनर्जी को यूज़ करते हुए बस अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे है दे कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो हैं इनके वो हैं ये ए सेलुलर हैं। सेल थ्योरी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ स्टार्ट ही सेल से होती है। तो जो ए सेलुलर है, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, जो कंप्लीट सेल नहीं है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो देन दे आर नॉन लिविंग। दे कैन क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं या शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे इनको भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज इनको इसलिए किया जाता है कि इनकी स्ट्रक्चर का सही पता चल जाता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें मौजूद है। विरियन, विरियन एक सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट एक कंप्लीट इन्फेक्शियस एंटिटी को विरियन कहते हैं।
वायरसेस जो हैं ये डिप्लॉयड भी हो सकते हैं और हैप्लॉयड भी। डिप्लॉयड वायरसेस वो होंगे जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की 2 कॉपीज होती हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपीज 2 होती हैं, उसे डिप्लॉयड कहते हैं। और जिसमें 1 कॉपी होती है उसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की 1 कॉपी, उसे हैप्लॉयड कहते हैं। तो इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर infectious entities containing RNA and DNA encased in protein coat and reproduce only in living cell। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी। Word virus is derived from a Latin word venom, means poisonous substance. It was used to describe any disease causing substance। पहले विनोम हर उस सब्सटेंस को कहा जाता था जो कि डिजीज़ काज करती है। जितनी भी सब्सटेंसेस जो डिजीज़ काज करती हैं उन्हें विनोम कहा जाता था। तो ये जो वायरस ये भी डिजीज़ काज करता है, तो इसे भी विनोम ही कहा गया। लैटिन वर्ड है विनोम, बाद में इसको वायरस नाम दिया गया जो विनोम से डिराइव किया गया था। एल पास्चर और ये ए मेयर 1886 में और एल पास्चर ने 1884 में ये इन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट्स पे इन्होंने टोबैको प्लांट्स के जो लीव्स थे कुछ स्पॉट्स थे ब्राउन स्पॉट्स देखे। तो इन्होंने एल पास्चर in 1884 and Amer in 1886 demonstrate the viruses as a large group of acellular disease-causing agents which are composed of nucleic acid encapsulated in a protein coat while studying mosaic disease in tobacco plants। टोबैको प्लांट्स में जो मोज़ेक डिजीज़ है उनको स्टडी कर रहे थे। जो मोज़ेक डिजीज़ है टोबैको प्लांट्स की एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें टोबैको प्लांट्स के जो लीव्स हैं ये लीव्स पे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के, और इनकी जो ग्रोथ है वो मोटल्ड हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ शो करता है प्लांट और लीव्स पे ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं, मोज़ेक टाइप बन जाते हैं। इसलिए इसको मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको प्लांट कहा गया। तो ये जो एल पास्चर और ए मेयर हैं ये इसी डिजीज़ को स्टडी कर रहे थे कि इनकी जो पीछे कौन सा ऐसा टॉक्सन या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई पैरासाइट क्या चीज़ है जो ये वाली डिजीज़ काज कर रही है टोबैको प्लांट्स में। जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो वायरसेस हैं ये एक डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, ए सेलुलर डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उनकी फुली नेचर तो वो नहीं जान सके क्योंकि तब इतने मेथड्स नहीं थे कि उनको ग्रो कर पाते, जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो किया जा सकता है प्योर कल्चर्स में लैब में। तो इनको ग्रो कराने के लिए उनके पास कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी फुली नेचर उन्होंने बयान नहीं की। उसके बाद डिमिट्री अवानोस्काई ने 1892 में इन्हीं टोबैको प्लांट्स को जो इन्फेक्टेड थे मोज़ेक डिजीज़ से उनका उन्होंने एक्सट्रैक्ट तैयार किया, यानी उनका एक रसूब तैयार किया, रस निकाला उसके लीव्स का। रस निकाल के उस रस को एक फ़िल्टर जिसे पोर्सिलेन फ़िल्टर कहा जाता है उसमें से गुजारा। पोर्सिलेन फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर है जिसके इतने फाइन पोर्स होते हैं कि वो बैक्टीरिया को रिटेन कर लेता है, बैक्टीरिया के पैसेज को रोक लेता है। बैक्टीरिया पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास आउट नहीं हो सकते। उसने ऐसे फ़िल्टर से इस फ़िल्ट्रेट को इस एक्सट्रैक्ट को गुजारा। जब उसने वो जो फ़िल्ट्रेट था वो जो एक्सट्रैक्ट जिसे उसने फ़िल्टर कर लिया था उसको हेल्दी प्लांट लीव्स के साथ रब किया तो उसने देखा
कि जिस जिस प्लांट लीव्स पे उसने उसको रब किया वो सारे ही मोज़ेक डिजीज़ में सफ़र हो गए। अब मोज़ेक डिजीज़ सॉरी इसने डिमिट्री इवानोस्काई ने फिर उसको नेम किया फिल्टरेबल वायरसेस से कि ये फिल्टरेबल वायरसेस हैं जो कि पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास आउट हो जाते हैं और हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद मार्टिनस बेजरनिक ने मज़ीद मॉडिफिकेशन किए। उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ बयान की, वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ भी बयान की। इसको फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इसी ने वायरसेस का नाम दिया था। वायरसेस को वायरस नेम मार्टिनस बेजरनिक ने ही दिया था। तो उसने कहा कि जो वायरसेस हैं इनके अंदर रिप्रोड्यूसिंग यानी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑल लिविंग थिंग्स में होती है। और इसने ये भी बताया कि ये जो डिजीज़ काजिंग फिल्टरेबल वायरसेस हैं ये ओनली इन होस्ट लिविंग सेल ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विदाउट द लिविंग सेल, विदाउट द होस्ट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद एफ्टवर्ड टॉर्फ डे हेले ने बैक्टीरियोफेजिस को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेजिस को बैक्टीरिया ईटर्स भी कहा जाता है। डब्ल्यू स्टैनले ने प्लांट वायरस की यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो प्लांट वायरस है उसकी स्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उसने क्या किया, क्रिस्टलाइज्ड किया, इनको वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया और फिर उसने उसकी कंपोजिशन बताई कि ये जो है प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इनके अंदर उसके बाद मज़ीद मॉडिफिकेशन होती गई। साइंटिस्ट जो है वो मॉडिफिकेशन करते रहे कि जो प्रोटीन के साथ साथ इनमें आरएनए और डीएनए भी मौजूद होता है। इनके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स वायरस है वो पोक्स वायरस है। पोक्स वायरसेस जो लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं और इनके अंदर सेवरल इंटरनल कंपार्टमेंट्स भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स, मॉर्फोलॉजी, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।